20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबानी की शादी में हुए नतमस्तक, कांग्रेस ने लिए मज़े, कहा फ़िलहाल ये है मोदी का असली परिवार। क्यों आखिरकार दोस्तों कल उत्तर प्रदेश की पूरी मीटिंग में योगी आदित्यनाथ दोस्तों उगलते रहे जहर, कभी ताज़ियों के नाम पर तो कभी राहुल अखिलेश को घेरा। बताएंगे कैसे बौखला गए हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ पूरी की पूरी अखिलेश और राहुल की जोड़ी से, और कैसे दोस्तों बीजेपी की 13 में से सीटों में से 11 पे करारी हार से बीजेपी परेशान, क्योंकि इसी साल में होने वाले 3 बड़े राज्यों में चुनाव, झारखंड और जो है हरियाणा दोस्तों और महाराष्ट्र। बताएंगे क्या है इसकी फ़िलॉसफी, तमाम मुद्दों पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर लोग कर रहे जमकर तारीफ। राहुल नहीं झुके दोस्तों अंबानी के सामने, पूरा बॉलीवुड, पूरे दोस्तों जो है यहाँ पर ख़ास करके राजनीति के लोग, सब लोग अंबानी की शादी में नतमस्तक थे। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी एक अकेले ऐसे नेता है जिन्होंने अंबानी की शादी से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी की ये लड़ाई दोस्तों अडानी और अंबानी के ख़िलाफ़ भी है। हालांकि हम जानते हैं कि इसमें मोदी सरकार का 100% योगदान रहता है। कल सबने देखा कि नरेंद्र मोदी कैसे नतमस्तक हो रहे थे अंबानी की शादी में, अंबानी और उनके बच्चे के सामने। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी झुकने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी इस देश के सबसे पॉपुलर और सबसे मजबूत नेता है, और अंबानी दोस्तों 10 अंबानी खड़े कर सकते हैं, राहुल गांधी अकेले इस देश के पीएम जब बनेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सब लोग झुक गए अंबानी के सामने, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं झुके? राहुल गांधी का दोस्तों मोटिव भी ये था कि उनको वहाँ पर नहीं जाना था। राहुल का पहले से ही फैसला था कि वो कभी भी अंबानी की शादी में नहीं जाएंगे। उधर राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल हुई जहाँ पर वो एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे या पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर रहे थे, जिसके बाद लोगों ने राहुल की जमकर तारीफ़ की सोशल मीडिया पर और कहा कि आज जब सब लोग अंबानी की शादी में महफिल लूटने में लगे हैं तब ये बंदा एक अकेले रेस्टोरेंट में बैठा है, ये बंदा अलग ही है। और इसकी राहुल गांधी की तारीफ़ में लोगों ने जमकर कसीदे भी पढ़े। हम तो यही कहेंगे कि इस देश को राहुल गांधी जैसा पीएम चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए दोस्तों, जो देश को एक अलग राह दे सके, जो देश को दोस्तों विकास दे सके, महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी से छुटकारा दिला सके। एक ऐसा पीएम चाहिए जो लोगों को प्यार मोहब्बत से समझाए दोस्तों, ना कि लोगों को भड़काए, ना कि लोगों को ये समझाए कि कहीं पर भी जाकर नफरती भाषण शुरू कर दो। और इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राहुल गांधी इंसानियत पे चलते हैं, नरेंद्र मोदी हिंदुत्व पे चलते हैं। राहुल गांधी गरीबों की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी की बात करते हैं। फ़र्क साफ है, आपको फैसला कर लेना है। आपको बता दें चले दोस्तों कल उत्तर प्रदेश की मीटिंग में बौखलाए दोस्तों योगी आदित्यनाथ, ताज़िए से लेकर फिर से मुसलमानों के लिए उगला जहर तो कांग्रेस को घेरा। दरअसल दोस्तों बीजेपी अपनी हार को लेकर इतनी चिंता में है कि बीजेपी ने भस्मासुर बता दिया कांग्रेस को, जिसके बाद इंडिया गठबंधन ने भी पलटवार किया है। आपको बता दें चले बीजेपी के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो कहते हैं कि ये अखिलेश और राहुल वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये दोनों भस्मासुर हैं। अब आप समझिए दोस्तों बीजेपी अपनी हार से कितना बौखला गई है। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनके समय पर ताज़ियों के नामों पर घर तोड़ दिए जाते थे। अब आप समझिए दोस्तों कौन सा घर ताज़िए के नाम पर कब टूटा ये कोई बता नहीं सकता है। कभी भी इस देश में ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि किसी धर्म का कोई कार्यक्रम है तो किसी का घर तोड़ दिया गया हो। उल्टा दोस्तों मंदिर बनाने के लिए 1000 लोगों को बेघर कर देना ये बीजेपी की असलियत है। बिना किसी वजह लोगों के घर तोड़ देना। अभी आपने देखा है लखनऊ की हिंदू बस्ती में घुस गए हैं ये लोग और वहाँ पर कट का निशान लगाकर आ गए हैं। वहाँ के लोगों ने साफ कहा है कि अगर बुलडोज़र चलेगा और हमारे घर आशियाने तोड़े गए तो हम 25,000 लोग हैं लगभग यहाँ पर इस बस्ती में, हम कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे। और दोस्तों कट लगाकर ये लोग उस बस्ती को खाली कराना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ लिखकर ज़रूर दूंगा कि उन लोगों ने साफ कहा है कि हमारे ऊपर से बुलडोज़र चढ़ा दो लेकिन घर खाली नहीं करेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं दोस्तों कि जो लोग हिंदुत्व का दिखावा करते थे उनके गाल पर ज़ोरदार तमाचा पड़ चुका है वक्त का। यही नहीं, अब योगी और उनकी चेले चपटे कितने ही उचकते रहें दोस्तों, मुसलमानों को टारगेट करते रहें या फिर दोस्तों राहुल गांधी और अखिलेश की बुराइयाँ करते रहें, सच्चाई तो यही है कि अखिलेश और राहुल यूपी के 2 लड़कों ने तुम लोगों की हवा टाइट कर दी। जो लोग दोस्तों गर्मी
गर्मी निकाल दूंगा की बात करते थे, उनकी खुद की गर्मी निकल गई है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो देखते जाइए, जब सत्ता का नशा उतरेगा, जब ताकत छिनेगी योगी की दोस्तों, तो पूरी गर्मी अपने आप बाहर आ जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर मचने वाला है हंगामा। राहुल गांधी की नई टीम तैयार हो गई संसद के लिए। दरअसल दोस्तों रंजन गोगोई को मेन हेड बनाया गया है टीम का। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल साफ दिखाई देता है कि गोगोई जो है वो राहुल गांधी के काफ़ी करीब है, और अब की बार उन्होंने असम में सीट भी जीत डाली है दोस्तों चुनाव लड़कर। ऐसे में गोगोई को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इधर गोगोई जो है अब पूरी टीम को लीड करेंगे। और भी लोग हैं जो इस टीम में शामिल किए गए हैं। आपको बता दें अब संसद में यानी कि लोकसभा में राहुल गांधी की नई टीम हमें नज़र आने वाली है। पिछली बार हमने देखा कैसे राहुल गांधी ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा दी। इस वक्त नरेंद्र मोदी, नीतीश और नायडू के बल पर सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन कब तक बैठे रहेंगे इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता है। नरेंद्र मोदी की राजनीति न सिर्फ टुच्ची है बल्कि दोस्तों देश के लिए ख़तरनाक भी है। मैं तो यही कहूँगा जितनी जल्दी इस सरकार को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए उतना अच्छा होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले पूरी देश की जनता जानती है बीजेपी ने सिर्फ गरीबों को नुकसान पहुँचाया है, सिर्फ गरीबों को और गरीब करके पूंजीपतियों को अमीर करने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह हमें भस्मासुर कह रहा है, लेकिन असली भस्मासुर कौन है वो तो जनता ने देख लिया। मासूम गरीब लोगों के घरों को तोड़ देना, उन लोगों को परेशान करना और दलित पिछड़े अति पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करना। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा दिन नहीं जाता दोस्तों जब दलित भाई की हत्या ना हो, या फिर जब लूटपाट ना हो, या फिर किसी लड़की के साथ रेप ना हो। इस तरीके की जो टुच्ची हरकतें दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती हैं, और यही कारण है जो अब अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेटे में ले लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं उन लोगों को एक चीज़ साफ बता दी गई है कि फ़िलहाल अब इस चीज़ पर काफ़ी कुछ दोस्तों बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। तो ये तो साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल सरकार कुछ भी करती रहे, लेकिन विपक्ष अपना काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है दोस्तों। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। अगर मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए बोलूं तो मैं लिख कर दे सकता हूं, आप राहुल गांधी को ही चुनोगे, क्योंकि राहुल गांधी न सिर्फ इस देश के दोस्तों एक दिग्गज नेता हैं, बल्कि राहुल गांधी की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं राहुल गांधी का दोस्तों बहुत बड़ा फ़ैन इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे उनमें एक इंसानियत दिखाई देती है। शायद जो नरेंद्र मोदी करते हैं वो राहुल गांधी कभी नहीं कर पाएंगे। वो कभी नफ़रत नहीं फैलाएंगे दोस्तों। राहुल गांधी ने इस जंग को प्यार से जीता है। जो लोग कहते थे अरे क्या कर लेंगे भारत जोड़ो यात्रा से, क्या कर लेंगे न्याय यात्रा से, क्या कर लेंगे हमारा राहुल गांधी, उस राहुल गांधी ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी शाह सब पे अकेले भारी हैं दोस्तों, और इसलिए राहुल गांधी की तारीफ़ बनती है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अब इस देश की जनता बीजेपी का बदलाव चाहती है। 10 साल से एक ही जुमलेबाजी सुन सुनकर जनता परेशान हो चुकी है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अभी तो फ़िलहाल ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ जो यहाँ पर बदलने वाला है, क्योंकि अब ये चीज़ समझ में नहीं आती दोस्तों। और जो हमने पहले भी कहा है फिर कहेंगे इस चीज़ को कि फ़िलहाल देश की उन्नति और देश के भाईचारे के लिए राहुल गांधी जैसे नेता का होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ दोस्तों सबको जो है यहाँ पर सुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को सपोर्ट की ज़रूरत है। और भी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मजबूत कांग्रेस को बना डालिए। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र हारने जा रही है बीजेपी, अभी से संजय रावत ने कर दी भविष्यवाणी। दरअसल दोस्तों अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों के रिज़ल्ट ने ये तो साफ कर दिया है कि फ़िलहाल जो है ये किसी भी हाल में जो है यहाँ पर अब वो नहीं बनेगा दूल्हा। क्योंकि हम आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल यहाँ पर तमाम मुद्दों पर बात हो रही थी। जो लोग विश्लेषक थे या फिर जो देश के हित में सोचते हैं दोस्तों, उन सब लोगों ने बीजेपी का विरोध भी किया और तमाम चीज़ें जो है वो देखने को हमें मिली हैं। तो ऐसे में ये चीज़ साफ़ हो जाती है कि फिर आगे क्या हो पाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल ममता बनर्जी ने भी दिखाया दोस्तों अंबानी को ठेंगा, नहीं पहुंची अंबानी और राधिका की शादी में। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अनंत अंबानी ने
चार बार बताया जा रहा है ममता बनर्जी को बुलाया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने जाने से इनकार कर दिया। दोस्तों मेरे हिसाब से ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने बहुत सही फैसला लिया, क्योंकि जो गरीब लोग वोट दे रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर ये लोग भी वहाँ शादी में जाते तो लोगों को तो यही लगता ना कि राहुल गांधी हमेशा से विरोध करते हैं और चले गए। ममता बनर्जी भी इसके ख़िलाफ़ है दोस्तों, कॉरपोरेटों के। लेकिन ये तारीफ़ हम इसलिए भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी कभी जाते ही नहीं दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी की लड़ाई शुरू से ही अंबानी और अडानी के ख़िलाफ़ रही है। जब राहुल गांधी सबसे पहले सत्ता में उनकी मम्मी ने उनको लेकर आई, तब दोस्तों राहुल गांधी ने आदिवासी और अति पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाई। बस यही सबसे बड़ी गलती थी राहुल की कि पूरी मीडिया उनके पीछे पड़ गई और राहुल गांधी को एक पप्पू बना दिया था इन लोगों ने बेसिकली। लेकिन दोस्तों बात 2023 की लगभग, जब राहुल गांधी ने अपनी पूरी छवि बदल डाली 2022 से 2023 तक, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें एक नई पहचान दी। उस वक्त लोग जान गए कि राहुल गांधी कौन है। जो राहुल गांधी कभी बाहर नहीं निकलते थे, उस राहुल गांधी ने एक ऐसा काम कर दिया जिसमें देश में सबसे बड़ा नेता बना दिया है जिसको राहुल गांधी ने। यही कारण है जो राहुल गांधी की आज पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है और लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जो देश के लिए काम करेगा जनता उसके साथ है, जो जनता के लिए काम नहीं करेगा वो उसके साथ नहीं देगी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई और हो। दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर संजय सिंह ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। कहा ईडी को अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखा है, बीजेपी ने पर्सनल यूज़ करती है ईडी का वो। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल को बेल तो मिल चुकी है, लेकिन अब तक वो जेल से बाहर नहीं आए हैं। इसको लेकर संजय सिंह ने जमकर हमला बोला बीजेपी पर। संजय सिंह ने कहा कि अब तो बीजेपी की हार भी हो चुकी है, ईडी को फटकार भी लग चुकी है और ये साफ हो गया कि ईडी का दुरुपयोग करना बीजेपी की आदत बन चुकी है। दरअसल आपको बता दें, अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी बिना किसी सबूत के किसी को भी गिरफ्तार कर रही है, ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। अगर आपके खिलाफ आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है तो आप ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ईडी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इस केस पर कब से काम कर रहे हो, आपके पास अब तक कोई सबूत या कोई लीड इन्फॉर्मेशन नहीं है। और दोस्तों ये तो साफ है कि इन्फॉर्मेशन तो छोड़िए, सबूत होगा तब तो बताएंगे। सबूत तो है ही नहीं केजरीवाल के खिलाफ, और इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि बीजेपी सिर्फ ईडी को डराने धमकाने और विपक्ष को परेशान करने के लिए यूज़ करती है। इसीलिए केजरीवाल को अब तक जेल में रख रखा था। लेकिन हम तो तारीफ़ करेंगे भैया, सुप्रीम कोर्ट में जब से DY चंद्रचूड़ आए हैं तब से सुप्रीम कोर्ट का माहौल ही बदल गया। वरना एक वो वक्त भी था जब जब जो है यहाँ पर दोस्तों यश बोबड़े और रंजन गोगोई, ये 2 जजों ने सुप्रीम कोर्ट का नाम पूरी तरीके से डुबा दिया था। खुलेआम बोल रहा हूँ मैं, लोगों को विश्वास उठ गया था सुप्रीम कोर्ट पर से, क्योंकि इनके सारे फैसले बीजेपी के पक्ष में होते थे। लोग बेचारे, कभी कोई भगवा झंडा लगाया जाता था सुप्रीम कोर्ट पर ये कहकर कि अब सुप्रीम कोर्ट भगवाकरण हो गया है, और तमाम चीज़ें बोली जाती थी। लेकिन तब भी मुझे यकीन था कि कोई तो आएगा दोस्तों जो कम से कम इतनी आवाज़ तो उठाएगा कि वो बीजेपी से डरता नहीं है। और वो दोस्तों कोई और नहीं बल्कि DY चंद्रचूड़ थे, जिन्होंने आते से ही कुछ इतने बड़े बड़े फैसले लिए जिसकी तारीफ़ अभी भी होती है दोस्तों, और होना चाहिए, क्योंकि उनके कई फैसले ऐसे हैं जो बीजेपी को पूरी तरीके से विचलित कर गए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर तेजस्वी ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाली है। तेजस्वी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फ़िलहाल पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो देश में महंगाई, गरीबी और नफ़रत फैलाने में लगी है, जबकि हम लोग देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि फ़िलहाल आने वाले समय में बिहार की जनता नीतीश कुमार को उठाकर फेंकने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस सरकार से अब किसी को कोई उम्मीद रखना नहीं चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अब की बार RJD की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि 18 साल से बीजेपी लूटपाट में लगी हुई है दोस्तों, नीतीश और बीजेपी दोनों मिले जुले। लेकिन हम तो यही कहेंगे, इस बात को बार बार दोहराएंगे दोस्तों कि सरकार RJD की बनेगी, और सरकार जैसे RJD की बनी तो दोस्तों नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन अपने आप ही टूट जाएगा। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल यहाँ पर दोस्तों किसी की नहीं चलने वाली, क्योंकि हम भी इस चीज़ को जो है बार बार दोहराते हैं और बार बार आपको कहते हैं कि अब ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर
प्रधानमंत्री ने जो कार्यकाल जो काम किए हैं उसको लेकर जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो ऐसे में दोस्तों ये चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल अब आने वाले समय जो भी है दोस्तों उसमें भी ये सब कुछ होने वाला है। तो फ़िलहाल हम तो यही